यार मतलब ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। शाहरुख खान नहीं है, सलमान खान नहीं है, आमिर खान नहीं है, ऋतिक रोशन नहीं है, कोई बड़ा ऐसा स्टूडियो नहीं है जिसका कि नाम बहुत बुरा चलता हो, जैसे यशराज हो गया, करण जौहर का हो गया, धर्मा हो गया। कोई ऐसा वो नहीं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। मूवी जो है वो 3.25 घंटे से ज्यादा लंबी है, उसको ए रेटेड मिला हुआ है, कोई बड़ा कैमियो नहीं हुआ है। ना तो फेस्टिवल रिलीज थी, ना हॉलीडे रिलीज थी, कुछ भी चीज ऐसी नहीं थी जो कि इस मूवी को स्टैंड आउट कर दे। ना कोई बड़ा स्टार था इसमें, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट था, डायरेक्टर की बात थी, और पता था लोगों को कि उनको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलने वाला है। सिर्फ इसके भरोसे पब्लिक ने इस मूवी को वो ताकत, वो मुकाम दे दिया कि ये मूवी आज बिल्कुल ऐसे छाती चौड़ी करके खड़ी हुई है कि आपको सोच के हैरानी होगी कि यार वाकई में क्या कोई मूवी इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकती है। कई लोगों को मेरी बात सुनकर लगेगा कि यार ये कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन ये रियलिटी है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मतलब अब आप भूल जाइए कि भाई जवान का क्या कलेक्शन था, पठान का क्या कलेक्शन था। 2 दिनों में एनिमल ने जो रिकॉर्ड बनाया है ना, वो रिकॉर्ड इतना ज्यादा बड़ा काबिल तारीफ है कि आने वाले समय में ना बहुत मुश्किल है कि उस रिकॉर्ड को इतना जल्दी तोड़ा जाएगा। हम यहाँ पे बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, साउथ मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं बॉलीवुड में सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली मूवीज की बात करूं, तो सबसे पहले अभी पठान आती है, जिसे 2 दिनों में 123 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद जवान आती है, जिसने 2 दिनों में 111 करोड़ कमाए थे। फिर टाइगर 3 आती है, जिसने 2 दिनों में 101 करोड़ रुपए कमाए थे। और फिर केजीएफ 2 आती है, जिसने 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाए थे। और अब इसमें एनिमल की ऐसी एंट्री हुई है ना, कि सबकी सब मूवीज पीछे छूट गई हैं। जी हाँ, हैरानी होगी आपको जानकर, 123 करोड़ रुपए कमाकर टॉप पर बैठी है 2 दिनों में पठान। उससे भी ज्यादा कलेक्शन निकल चुका है अब एनिमल का। और वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करेंगे तो शायद बिल्कुल ही चीजें इधर की उधर हो जाएंगी। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मैंने शुरुआत में बोली, यहाँ पर कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई बड़ा एक्टर नहीं है, कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है। 3.25 घंटे से ज्यादा बड़ी मूवी है, ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस मूवी को, और कोई कैमियो भी नहीं। अब ये जो मूवी का आप कलेक्शन देख रहे हो ना, ये प्योरली कंटेंट के कारण है, कंटेंट। कई लोग हैं जो बोल रहे थे कि मूवी की हाइप फालतू है, मूवी को इतना कलेक्शन तो मिलने ही नहीं वाला है। अब आपके सामने आने वाला है। पठान से ऊपर निकल गई, जवान से ऊपर निकल गई, टाइगर से ऊपर निकल गई, अब आप क्या बोलोगे? अभी तक आप लोग बोल भैया, मैं शाहरुख खान की भी तारीफ कर रहा था जब उसकी मूवी चली थी। अब यहां पर अगर एनिमल चल रही है तो तारीफ क्या, मतलब जो चीज है सामने वो चीज तो बोलनी पड़ेगी ना यार, जो सामने दिखाई दे रही है उसको कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? और मैं तो अभी ये सोच रहा हूं कि यार हम लोग तो ये शनिवार के कलेक्शन की बात कर रहे हैं जो कल हो चुका है। आज संडे है, आज तो लोग और फ्री बैठे हुए हैं। जब सैटरडे को ही इस मूवी का इतना कलेक्शन निकल गया है, तो फिर संडे आज का क्या कलेक्शन होगा, आप एक बार अंदाजा लगाकर देखिए। अब बिना देर की आप लोगों को मैं जरा कलेक्शन बताता हूं, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि भाई क्या सूरत हाल रहा है इसका। सबसे पहले अगर हम कल के कलेक्शन की बात करें तो कल का कलेक्शन काफी शानदार हुआ था। 64 करोड़ का इसका ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा था, ऑल लैंग्वेजेस का मिलाकर। 54.75 करोड़ इसने हिंदी में कमाए थे। तेलुगु की बात करें तो 8.55 करोड़ कमाए थे, तमिल में 40 लाख, कन्नड़ में 9 लाख, मलयालम में 1 लाख। तो ऐसे में हिंदी में तो इसने भैया छप्पर फाड़ कमाई करी थी, पहले दिन ऑलमोस्ट 55 करोड़ टच कर दिया था। दूसरे दिन की बात करें तो भैया पहले दिन जहां पर 64 करोड़ कलेक्शन किया था, तो अभी तक जो रफ डाटा समझ में आया है, उस रफ डाटा के अकॉर्डिंग 66 करोड़ रुपीस का कलेक्शन इसने सैटरडे को किया है। 66 करोड़, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है 66 करोड़ रुपए का। और वो भी तब जो कि मैंने आपको कंडीशंस बताई, उन कंडीशंस के बाद में 66 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद में इस मूवी का 2 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है, वो ऑलमोस्ट 130 करोड़ हो चुका है। 2 दिनों में ही इस मूवी ने सबकी लुगरिया लगा दी है, लंका लगा दी है। अब और क्या बोलूं। इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले दिन का ग्रॉस निकलकर सामने आया था, वो करीब 115 करोड़, 116 करोड़ के आसपास था। ऐसे में अगर हम लोग इस कलेक्शन को ग्रॉस कलेक्शन के तौर पर समझें, तो 66 करोड़ का जो ये कलेक्शन आया है, नेट कलेक्शन है। नेट कलेक्शन को जब आप कन्वर्ट करेंगे इसके ग्रॉस कलेक्शन में, तो वो जाएगा अराउंड 75 टू 80 करोड़ रुपीज। और जो प्रिडिक्शंस बता रहे हैं वो ये है कि सेकंड डे को भी इसने 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई ओवरसीज में करी है। तो ऐसे में अगर हम एक डेटा को कंसाइल करके निकालें, तो 105 से 110 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन दूसरे दिन भी हुआ है ग्रॉस लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल का। तो ऐसे में अब 2 दिनों का जो कलेक्शन है भाई, वो तो और 220 225 करोड़ रुपए पहुंच रहा है वर्ल्ड वाइड। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल 3 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि भैया हाँ, मैं 300 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचने वाली। ये तो भैया बिल्कुल इतिहास लिखने वाली बात हो गई है। और यहां पर मैं तो इस चीज को सोचकर और ज्यादा हैरान हो रहा हूं कि ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था। एनिमल पार्क को लेकर सेकेंड पार्ट की घोषणा भी इसी मूवी के साथ कर दी गई है। तो अब आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब फर्स्ट पार्ट में ऐसा भौकाल मचा है, तो सेकेंड पार्ट तो क्या मचाएगा यार।
और मुझको लिटरली अब ये चीज फील होने लगी है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब बॉक्स ऑफिस के ऊपर आपको 100 करोड़ की भी ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, एवरेज टिकट प्राइस को लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि इसका टिकट के रेट ज्यादा है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, महानगरों में इसका एवरेज टिकट जो रेट है वो काफी ज्यादा है। 400 450 संडे के जो टिकट्स है वो इतने तक जा रहे हैं। लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जैसे शहरों में जो कि टायर 2 सिटीज होती हैं, यहाँ पर इसके टिकट के रेट्स मतलब ठीक है, इतने ज्यादा नहीं है, 200 सवा 200 के आसपास के इसके टिकट्स हैं, अगर हम मॉल्स की बात करें तो। दूसरी, कल के कलेक्शन को लेकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये भी रही कि भई सिंगल स्क्रीन्स के ऊपर अब इस मूवी ने एकदम से जलवा पकड़ दिया है। मतलब अभी तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लोग ज्यादातर इस मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बट अब जो माहौल क्रिएट होना शुरू हो रहा है ना, उसमें सिंगल स्क्रीन में तो भाई मतलब थिएटर भरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं एक पर्सनल चीज आपको बताता हूं, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है ना, और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सिंगल स्क्रीन पे जाकर देख सकते हो, तो एक बार वहां जाकर देखिए। आपको इस मूवी के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा कि आखिर इस मूवी के पीछे लोग इतना पैसा खर्च कर क्यों रहे हैं। वहां पर जाकर आपको देखेगा कि हाँ भाई, लोग किस तरीके से एनिमल को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, क्या शूटिंग हो रही है, किस तरीके से लोग वहां पर नाच रहे हैं सीटों के ऊपर, और क्या तो बातें हो रही हैं। आपको असली मजा ना वहीं पर जाकर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया टोन सेट करी है एनिमल ने, जहां पर ये पूरा साल एक तरह से शाहरुख खान के नाम गया, बीच में गदर आ गई, और उसके बाद सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान आई, टाइगर 3 आई। हालांकि टाइगर 3 उतनी ज्यादा अच्छी कर नहीं पाई, बट स्टिल उसने भी ठीक ठाक कलेक्शन किया, 250 करोड़ का कलेक्शन उसने भी क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा माहौल इन सुपर सितारों का बना हुआ था, उस बीच में एनिमल ने इस बार जो एंट्री मारी है ना, वो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। अच्छा, एनिमल को लेकर एक चीज और मैं आपको बताऊं, कि यहाँ पर जो एक्टर्स ने किया वो तो ठीक है, बट आपको संदीप रेड्डी वांगा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जो उन्होंने नस पकड़ने का काम किया है ना, कि पब्लिक को क्या चीज चाहिए, वो उन्होंने बहुत बखूबी किया है। एक कंप्लेंट जो यहाँ पर पब्लिक को भी रही और मुझको भी रही, वो ये कि यार बॉबी देओल का जो रोल था यार, वो काफी ज्यादा छोटा था। जिस तरह का उनका करिश्मा था, जिस तरह का उनका किरदार था, उसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, उनके किरदार को यहाँ पर आप जानते ही हैं आखिरी में क्या हुआ है। तो बॉबी देओल का किरदार यहाँ पर थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता था, थोड़ी इंटेंसिटी क्योंकि जिस प्रकार की उसकी थी, उसको देखकर लोगों को मजा आता। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रमोशंस में बॉबी देओल को यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है, उससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि बॉबी देओल का रोल काफी बड़ा होगा, लेकिन वो काफी छोटा निकला है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर सामने आ रही है एनिमल को लेकर, और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बज़ क्रिएट कर रही हैं। आप लोगों का इसके कलेक्शन के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लग रहा है कि संडे को ये मूवी कितना कलेक्शन क्रॉस करेगी? कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।